सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसके 22 अध्याय उसकी एक ऐसे पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र ईसा को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र ईसा को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। हालेलुया। आइए हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप इन वचनों के द्वारा प्रार्थना द्वारा आप मुझसे बातें कर मेरे पिता। जितने देखने वाले सुनने वाले हर एक से पिता इन वचनों के द्वारा बातें कर हथेली पे पट्टे पे देख दे मेरे पिता। हिम्मत और हिया और ताकत और बल दे पिता, हमें विश्वास में बड़ा प्रभु जी। और सारी बातें पवित्र आत्मा प्रभु आप मेरे मुख से बोलिए, सहायता मदद कीजिए। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर अब्राहम को परमेश्वर ने आवाज दिया, दर्शन देकर कहा, दर्शन दिया और उसे कहा कि हे अब्राहम, जिससे तू प्रेम करता उस पुत्र को मेरे लिए होम बलि के लिए चढ़ाने के लिए उस मोरिया देश में चला जा। और वे अपनी काठी अपने गधे पर बांध ली और बच्चे को लेकर चल दिया। और जिसे क्या तीसरे दिन अब्राहम आके उठा स्थान को दूर से देखा और उसने उस सेवक से कहा, गधे के पास यहीं ठहरा रहा और यह लड़का और मैं वहां जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग में आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि के भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग आगे आगे चल गए। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर अब्राहम का इकलौता पुत्र जिससे परमेश्वर ने सारा को दिया था, जो एक ही पुत्र है, उसको होम बलि के लिए परमेश्वर ने कहा और वो चल दिया। लेकिन दो बाप बेटे आपस में पुत्र और पिता आपस में बात कर रहे कि हमारे पास लकड़ी है, हमारे पास काठी है, लेकिन हमारे पास आग भी, लेकिन बछड़ा हमारे पास नहीं है। हालेलुया। तो हम क्या करेंगे? लेकिन अब्राहम के अंदर की विश्वास था कि परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है, इसलिए उन्होंने कहा कि भेड़ का उपाय परमेश्वर आप ही करेगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यदि आपके जीवन में अगर कोई उदासपन है, कोई समस्या है, कोई पिता हर प्रकार की कोई योजना है, आपके जीवन में उदासीपन, कोई बीमारी हो, तो आपके जीवन में कुछ कमी घटी हो, तो आप विश्वास कीजिए परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। आपको हर प्रकार की समस्याओं से बाहर निकालकर आपको ब्लेस और आशीष करेगा, क्योंकि वह जीवित परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। और जब हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, फिर अब्राहम हाथ बढ़ाकर उसे छुरी लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसकी पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र बना अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। अब्राहम ने आके उठा और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींग से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उसे मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसके होम बलि करके चढ़ाया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर हर चीज़ का उपाय करने वाला परमेश्वर है, आप और मेरी सहायता करने वाला परमेश्वर है। यदि आपके जीवन में उदासपन है, यदि आपका कोई काम नहीं हो रहा है, आपका कोई रास्ता बंद पड़ा है, कोई परिवार आपसे दूर है, तो आज परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा और आपको ब्लेस करेगा, हर रास्ते आपके लिए खोलेगा और आपको सामर्थ्य वचनों से भरेगा और आपके उपाय के आज से रास्ते आपके खोल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि अब्राहम अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं जान गया कि तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, क्योंकि तूने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इसलिए तू एक धर्मी व्यक्ति कहा परमेश्वर ने। और उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उन्होंने बलि किया। और आगे लिखा कि अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। उसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर आप और मेरे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। और जिस स्थान पर
जिस स्थान पर परमेश्वर ने अब्राहम के लिए एक उपाय किया, तो वो आज भी उस नाम का उपाय करने वाला परमेश्वर रखा गया है। तो मेरे अजीजों, आज आपके लिए परमेश्वर हर रास्ते को खोलेगा, हर बंधन को तोड़ेगा, आपको आजाद करेगा, आपको ब्लेस करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। ओ री बाबा समदो री खाला री रा राबा शामदो री हाला से रे बे रूहाना रबा। यीशु के नाम में हर बंधन टूट जाए इनके पिता, ये आजाद हो जाए पिता, हर रास्ते खोल जाए, आशीष के रास्ते खोल जाए, इनके बंद पड़े रास्ते खोल जाए। यीशु मसीह के नाम से इनके लिए हर उपाय होने पाए। पवित्र आत्मा तू जा इनके जीवन में कार्य कर, इनका काम पिता उपयोग में पिता ले, इनको तो चाहे वैसा उपयोग मिले और इनके कामों को सफल कर देते, इनके लिए तो उपाय खोल दे मेरे खुदा। यीशु मसीह के नाम में आता नेम ऑफ जीसस मेरे पिता परमेश्वर। ओ रूहाना रबा री हाला सीखे रे बे होली इन द नेम ऑफ जीसस मेरे पिता। पवित्र आत्मा से भर, तेरे शाम से भरे, इनके रास्ते खोल जाए पिता, हर काम बन जाए, इनके लिए उपाय के रास्ते खोले यीशु के नाम से। आज के इनसे पिता पवित्र आत्मा बातें करे, इनको आगे बढ़ा पिता, और तक स्वर्गीय राज्य के लिए मेरे पिता परमेश्वर। हरी को तरह अपना प्रार्थना सुना, आशीष क्या ब्लेस करने वाला प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता, आमीन।